हो भोलेनाथ की कान नहीं खजाने तीन लोग की बस्ती बसाकर आप रहे राम में। आओ सावन के पवित्र महीना और लास्ट सोमवार बोल शंकर भगवान की शिव नाम से जगत में उजाला है भक्तों की जग कैसा अंतर्यामी तो मेरे जीवन में कहानी तो तेरी जगदिया पार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधा डोल तेरे चरणों की लेकर जीवन को मेरे भोलेनाथ तीनों लोग में तू ही तू। मन में कुछ मैं जानू ना जिंदगी भर करो तेरी आराधना सुख पहचाने तो मुझे ज्ञान दे प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे तूने दिया बल दो मेरे भोलेनाथ तीनों लोग
शंकरा हे नाथ भोलेनाथ 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 बोल शंकर भगवान की जय हो। राव अमर जनपद अध्यक्ष भाई तरुण व्यवहार ये भजन खुश होके 500 रुपए एक बार जोरदार भगवान सदा भाई लौलती प्रदान करे हमेशा भगवान के चरण में होकर जीवन चले हमेशा आगे बढ़े यही भगवान से प्रार्थना करबो। अब आने वाले समय में जनपद अध्यक्ष भी बने यही भगवान से प्रार्थना करबो। बोल शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते लेत सुधि सददीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव की जय श्री सीताराम। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा मैं गाता हूँ प्रभु रामचंद्र जी आपकी पावन गाथा। राम कथा मैं गा सकूं नहीं है मुझ में ऐसी क्षमता मुझ अज्ञानी से कहला लेगी मेरी माँ सीता की ममता जनक सुता की ममता। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हिमालय जेकर मुकुट है सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर बिंदिया है सोंढूर पैरी महानदी के संगम जेकर करधनिया है हरित क्रांति का लहलावत ममतामयी जन छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल है और ऐसा छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में पावन गोदी में कोरा में बसे विराजमान पावन ग्राम निर्मल ग्राम गौरव ग्राम ग्राम खोपली और ये खोपली के विशाल मंच में सकलाए समस्त शक्ति स्वरूपा करुणामयी वात्सल्य के मुराद माता कौशल्या माता सीता बरोबर महतारी ये गांव के जम्मो दशरथ के समान वरिष्ठ श्यान जन भगवान रामचंद्र तुल्य भैया और जते धर्म जगत से अध्यात्म जगत से जुड़े हुए संत जन
आपके पावन ग्राम खोपली के ऐसा पावन आयोजन ला अपन कैमरा में कैद करके रखिया, तत्पश्चात यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण देश दुनिया में बिखेर के रख देने वाला कैमरामैन भाई साहब, ऐसा पावन जगह ला पावन मंदिर बरबर सजाने वाला टेंट वाला भाई साहब, अपन गुरुदुर भोली भाखा के माध्यम ले संपूर्ण श्रोता समाज ला जे एकता के सूत्र में बांध के रखे आदरणीय बड़े भैया संचालक गुरुदेव जी और जते एक गांव के सरपंच पंच अधिकारी पदाधिकारी आप सबके पावन श्री चरण कमल मां हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद के ओर से कोटि कोटि प्रणाम हृदय दे हो, निवेदन है प्रणाम लो स्वीकार करो और स्वीकार करके आशीर्वाद में अपन छोटे भाई छोटे लेकर जैसा आशीर्वाद देते हो आप सब वैसने हो मन ला आशीर्वाद प्रदान करो। आज परमहर्ष के विषय है कि प्रतिवर्ष के भांति इस साल भी आप अपन खून पसीना के कमाई लगा करके ऐसे धर्म के कार्य ला आपके माध्यम से आपके पावन ग्राम खोपली में आप लाए हो। आज हम सब राम कथा में गोता लगाए के अवसर प्रदान करे हो आप सब एकल्य पुनः आप सबके पावन श्री चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत हो और बड़ा ही पावन प्रसंग है कि मोर बंटवारा में मोला जो कथा के रसपान आप सबके बीच में कराना है, वैसे मोर में अतिक योग्यता या साहस तो नहीं है कि मैं भगवान के अथाह कथा जे कथा के पार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन नहीं पार पा सके, तो मैं अबोध लइका आप मन लकार आम कथा सुना हूँ। लेकिन जहाँ तक मोर से पूरा बन पड़े ही मोर पूरा कोशिश रही प्रयास रही कि आप मन ला कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं और जिन कथा प्रसंग में हम सब ला चर्चा करना है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान जिन ला कहे जाते अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33, जहाँ गोसाई जी महाराज के लेखने लिखते कि होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाहि मोर मरणो रायर अजस रिप समझे मन माहि। और ये कथा प्रसंग है माता के कही है राजा दशरथ जगह कहा थे कि राजा यदि बिहाने के बेरा में बिहनिया के कहीं राम जंगल नहीं यही नहीं 14 साल भर कहे नहीं मैं अपन प्राण ल त्याग दूं, राजा ते मोर मांग ला पूरा कर हूं कहे बिहाने के बेरा में ना राम वनवास चले जाना चाहिए, नहीं जही नहीं केहल मैं अपन प्राण ला त्याग दूं। राजा दशरथ कथे रानी ये कैसन मांग करा था, ते कहा था कि राम वनवास में यही ना ते अपन प्राण ला त्याग के, और मैं कहा था मोर प्राण से भी ज्यादा प्यारा है राम, कहीं राम तोर केहले वन चले गए ना 14 साल भर तो ते जब मरबे तब मरबे महारानी, लेकिन मैं ओकर पिता दशरथ सबसे पहले एक क्षण में मोर प्राण है तो चले जाही के राजा दशरथ कहा थे। माता के कई और राजा दशरथ के संवाद के कथा प्रसंग मोर बंटवारा में मला प्राप्त हुए हैं। आओ यही संवाद के कथा प्रसंग जेकर माध्यम से परमात्मा राम जैन कथा ला निमित्त बना के जैन माध्यम बना करके अयोध्या ला त्याग करके चले गए हैं। अच्छा, अयोध्या के मतलब होते जहाँ आराधना हो, योग हो, ध्यान हो, याचना हो, ये 4 काम जिन जगह में होते वो जगह ला अयोध्या कहे जाते। और ये जिन जगह में ये 4 काम होते जहाँ आराधना होते, योग होते, ध्यान होते, याचना होते, उन्हें परमात्मा के जन्म भी होते। तो आओ जाने के प्रयास करन कि ये चारों पदार्थ होते हुए भी परमात्मा राम है तो हमेशा के लिए अयोध्या में काबर नहीं रुके, अयोध्या ले निकल गए 14 साल भर परमात्मा राम है तो राजा दशरथ है तो एक बार भरे दरबार में जैसे अभी हम सब वक्ता समाज, वादन करने वाला समाज, श्रोता समाज एक कथा में एकत्रित हुए हैं, वैसने राजा दशरथ अपन राज दरबार में दर्पण ला देखत रहे दाई दीदी भैया हो। और दर्पण है तो जीवन के हकीकत ला, जीवन के सच्चाई ला दिखा देते थे।
राजा दशरथ के चुंदी पाक के रहा है, पक पक ले बुढ़ापा के संकेत करत रहा है। और वैसे तो आजकल देखा जाए तो चुंदी पाके के कोई उम्र नहीं रहा है। 13-14 साल के लड़का मन के तक चुंदी है तो पक पक ले पाक जाए रहते। और जे करनी पाके रहा है तो जानबूझ करके सैलून में जाते वो अपने पक्का करवा दाड़ते। लेकिन पहली जमाना में सियान मन के चुंदी पाके के एक निश्चित उम्र रहा है, बुढ़ापा आए तबे ओकर चुंदी पाके। राजा दशरथ देखते हे भगवान मोर चुंदी पाक के है, मतलब संकेत पूरा हमार शरीर है तो हर घटना कोई ना कोई संकेत देते। राजा दशरथ विचार करते अब मोर शरीर है तो ये राजपाट ला चलाए के लेकिन है दर्पण संकेत करत रहा है राजा दशरथ ला, मानो अब तो उम्र नहीं है, डोकरा दे दे तोर बड़े बेटा राम ला राजपाट, अब ते राजपाट चलाए के सामर्थ्यवान नहीं है। राजा दशरथ है तो 3 प्रण करे रही दाई दीदी भैया हो ही दर्पण ला देखत देखत बीज दरबार में। पहला प्रण काय करे रही राम ला राजा बना हूँ, और दूसरा प्रण राम ला राजा कोई दूसर नहीं बनाए बल्कि मिहिच्छर राजा बना हूँ, और तीसरा प्रण ये करे रहा है कि राम ला दूसर दिन नहीं बल्कि काली बिहनिया के बेरा में राजा बना हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। या उद्देश्य कटा के दीदी हो, अभी तो पूरा हमें हमार मन के बाद 5 मंडल हुआ ही शायद 4 या 5 मंडल सबो कोई कही ताली बजाए बर, तो ऐसे कोई टीम नहीं रहा जे मत कहे ताली बजाए बर। और में राय हो 2 काम है भगवान के भजन में आनंद लेत लेत ताली बजाना और कथा के रसपान करना। चलो एक बार प्रेम से जयकारा, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कही जाते दीदी हो। कथा कहने वाला और कथा सुनाने वाला के सामंजस्य मिल जाते तो कथा में ज्यादा आनंद आता। ये दे अवर चोरबीर होते। चलो एक बार जोर से जयकारा बोलावे ना तो कथा में मन है तो लग जाते ऑटोमेटिक, आप मान ध्यान लगाना नहीं पड़े। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम के नाम में जयकारा लगाए में कमी नहीं बोलाना चाहिए। काबर भगवान राम के नाम में 2 अक्षर है दाई दीदी हो, रा और माँ। रा के मतलब होते रास्ता और माँ के मतलब होते मंजिल। जेन हमला रास्ता से मंजिल की ओर ले जाए ओकरे नाम है राम। और परमात्मा राम के नाम 2 अक्षर है तो पूरा हमार शरीर ला तक 2 अक्षर के बनाए हैं भगवान है तो देखत रहो कैसे 2 अक्षर के बनाए हैं शरीर ला। राम में 2 अक्षर तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 2 अक्षर हमार शरीर ला भी। जैसे एला काय कहे जाते दीदी हो बाल, एला काय कथे माथा, एला नाक, एला कथे गाल, एला कथे कान, एला काय कथे चेथी। गुड़ जी मन रटारा टबर देथे में बुद्धि रथे के एला कथे चेथी, एला कथे गला, एला कथे सीना, एला कथे भुजा, एला कथे हाथ, एला कथे पेट। कतको भर ले में नहीं लागे स्टोरेज फुल कभो नहीं होए। एला कथे पीठ, एला कथे जांग, एला कथे पैर, एला कथे दांत, ओकर अंदर में और रथ एला कथे जीभ, और ये दिल कथे होंठ। तो पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक 2 अक्षर के बनाए हैं। तो चलो 2 अक्षर के ताली बजाए में, ताली भी 2 अक्षर के है। और ताली कहाँ से बजाए जाते हैं? हाथ से बजाए जाते। तो निवेदन है अभी मत बजाओ, अभी बजाए बरनी का हाथों भैया हो, भजन चल ही तत्का बेर बजाए में कमी मत कर हो। आओ कथा में प्रवेश करन। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। माता के गई वरदान मांगत है राजा दशरथ ला कि राम ला 14 साल के लिए वनवास होना चाहिए, तब मैं जीवित रहूं, अन्यथा जीवित रहने वाले नहीं हो के। माता के कई है तो 2 वरदान धारे रहीस। कति समय के 2 वरदान धारे रहीस राजा दशरथ जगह। एक बार के बात है देवता और राक्षस मन में विशाल लड़ाई हुई। राक्षस मन के जीत होने वाला रहा है, देवता मन हारने वाला रहा है दीदी हो।
देवता मन लड़ाई में हारने वाला रहा है, तो वो समय में अयोध्या के राजा भूपति राजा बुलाएगी दशरथ जी महाराज लकी राजा, आप चलो देवता मन के तरफ से आप युद्ध में भाग लो के और राजा दशरथ के कारण हितौन देवता मन हितौन विजयी हो रही से विजय प्राप्त करे रही, राक्षस मन लहराए रहा है। तो ही देवासुर संग्राम के बेरा में युद्ध के लड़ाई लड़त राजा दशरथ के चक्का के पहिया के खिला हितौन निकल गए रहा है। माता के कई हितौन देखते कि राजा दशरथ गिरने वाला रहा है, माता के कई जा करके अपन उंगली ला किला बना दारी इस पहिया के, तब राजा दशरथ के प्राण बच गए। राजा दशरथ कथे के कई आज ते नहीं रहते ना केहल महू जिंदा नहीं रहते हो ये दुनिया में, ते दो वरदान मांगिल कहा था राजा, अभी मोर पास मांगे बर कुछ नहीं है, ये वरदान ला मैं उधार में रखत होते, पूरा जरूर करबे ना के हो पूरा करूं, भले मोर प्राण क्यों न चले जाए, तो दो वरदान ला पूरा करे बर कहे। आज माता के कई है तो वो दो वरदान ला मांगे के समय आ चुके हैं। और कति समय जिन समय में महाराज दशरथ अयोध्या के राजपाट परमात्मा राम के नाम में करूं के विचार बनाए रही, वो समय कम दिन बाद मांगत है माता के कई दो वरदान ला। और पहला वरदान में काय मांगे रही, देखो सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। देखो दो वरदान मांगना रही इस माता के कई ला। और पहला वरदान में मांगत है कि हे महाराज, पहला वरदान में मैं ये मांगत हूँ कि मोर जो बेटा भरत है ना, बोला ते राजगद्दी दे दे कई के। राजा दशरथ पूछते दूसरा वरदान में का मांगत है इसके के, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। महाराज मैं दूसरा वरदान में ये मांगत हूँ कि भरत ला पहली राजगद्दी, और दूसरा वरदान में ना राम ला 14 साल बढ़ते हैं यहाँ ले निकाल दे, वनवास भेज दे के। तब माता के कई जो वरदान मांगे रही से ओकर हिसाब से भगवान राम ला वनवास होबे नहीं करते दाई दे देखो काबर। सबसे पहली वरदान का मांगे रही, दे हुए एक बार भरत ही टीका। भरत के पहली राजपाट राजगद्दी पहली भरत के होना चाहिए, ये वरदान ला मांगे रही। ओकर बाद में जब भरत जी महाराज राजगद्दी में बैठ जाही, तो राजपाट होए के बाद में परमात्मा राम 14 साल भर निकल ही, ये वरदान ला मांगे रही इस माता के कई। और भरत जी महाराज जिन समय ये वरदान ला माता के कई मांगत है राजा दशरथ ला, वो समय अयोध्या ला त्याग करके छोड़ करके ननिहाल में है, अपन नाना के घर में है। और भरत जी महाराज एक ऐसा संत है, यदि भरत जी महाराज रतिश न दाई दे हो अयोध्या में, तो शायद ही परमात्मा राम है तो लीला कर पाते इस वन लीला। ये दुनिया में आए रही भगवान जन्म लेके अवतार लेके प्रकट होके, तो 5 प्रकार के लीला करे हिदाय दे भैया हो परमात्मा राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब माता कौशल्या के आगू में प्रकट हुई, सौ जैन लीला करी इस माता कौशल्या अपन गोदी में झूले भगवान राम लैसना पाउडर काजल लगई, तो वो लीला लगे जाते बाल लीला। अब विश्वामित्र जी महाराज के संग में जा करके माता सीता के संग में विवाह करदारी परमात्मा राम बोला विवाह लीला कहे जाते। और माता के कई के वचन के पालन करे बर मान ल रखे बर वरदान जो मांगे रही, 16 बात ला मान करके 14 साल भर निकल गए अयोध्या से, तो ओला कहे जाते नर लीला, जिन वन लीला के नाम से भी जानथन। लंका में रावण के साथ में युद्ध करे इस परमात्मा राम खेची सरासन श्रवण लगे छाड़े उसरे देश रघुनायक सायक चले मान हो काल फनीस। तो युद्ध लीला और 5 प्रकार के लीला में एक लीला वो होते दाई दे हो। 14 साल पूरा हुई भगवान राम के, और वनवास ला पूरा करे के बाद में अयोध्या में आकर के राजपाट संभालिस ना, तो राजलीला ये 5 प्रकार के लीला परमात्मा राम करे है। आज माता के कई ला माध्यम बना करके, माता के कई के वरदान ला माध्यम बना करके परमात्मा राम है तो वन लीला करना चाहते हैं।
अच्छा परमात्मा राम जब राजा बनाने वाला रही, भगवान राम ला तो सब प्रसन्न रही, पूरा अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से भर गए रही, लेकिन पसंद नहीं आत रही से तो एक झन ला पसंद नहीं आत रही से, कौन ला? भगवान राम ला पसंद नहीं आत रही कि मैं है ये दुनिया में का बनाए हूँ, राक्षस मन के अंत करे बनाए हो। माता सबरी हजारों साल तक ले प्रतीक्षा करत है जंगल में, मैं जंगल नहीं जाऊं, वनवास नहीं जाऊं, तो ओला दर्शन कौन दे है? धर्म के रक्षा करे बनाए हो, मैं संसार के पति हूँ, मोर पिताजी मोला मात्र अयोध्या के पति बनाना चाहते, परमात्मा राम ला रास नहीं है जैन विचार अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज अपन मन में ले रही से घोषणा करे रही कि राम ला राजा बनाऊं कह के। परमात्मा राम कथे माँ सरस्वती ते काकरो बुद्धि ला बिगाड़, और मोर पिताजी मोला राजा बनाने वाला है ना, मोर राजपाट ला रोक के इस माता सरस्वती देखे कि जैन सरयू मैया के पानी पिए रहा है, माता सरस्वती काकरो बुद्धि ला बिगाड़ नहीं सके दाई दीदी हो। माता सरस्वती के नजर पड़ते जो एक नारी परदेश ले आए रहा है मंथरा, और मंथरा के मतलब होते एक कन छोटे छोटे बात ला दूसरा जगह बांट दे, मन के थरह ला जे बांटत रहा है हर जन जगह वही ला कहे जाते मंथरा। माता सरस्वती बुद्धि ला ऐसन पेरिस काकर मंथरा के, मंथरा जा करके भड़का दिस कौन लवो के कैला, और आप सब देखत हो एक आध जन हो तो क्षमा करो मोला, आप मतलब मैं टारगेट नहीं करा था, जे घर में कहूँ एक से दो जन सौत हो जाते नहीं दीदी हो, तो एक सौता दूसरा सौतला देखना पसंद नहीं करे, आमने सामने में देखना पसंद नहीं करे, अलग अलग घर में रथे कई जन सौतो, लेकिन माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता के कई ऐसन सौत रहा है कि बहुत प्रेम रहा है तीनों सौत में। मंत्रा जा करके माता के कई ला भड़का देश की कई ते सौत ला बहनी समझता, सौतोड़ सौत मन तोला सौत ही समझते, ते जैसन माया जैसन प्रेम कौशल्या ले करथस नहीं, वैसन माया प्रेम तोड़ से नहीं करे ओ मन। काली के डेट में काली बिहनिया ज्वार राम ला राजा बनाही, राजा दशरथ था, कौशल्या राज करी के कई और ते ओकर नौकरानी बन के रह जाबे, तोड़ सके बेटा भरत के काय हो, एक बार मन में विचार करके देख के माता के कई ला भड़का देश। माता के कई अब वरदान में मांगे के बेरा राजा दशरथ ला कहते हो तो प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाए। अच्छा देखो दूसरा वरदान मांगत है, के वरदान मांगे रही ऐसे सुने बर मिलते कि माता के कई है कौन दो वरदान मांगे रही इसकी के, लेकिन रामचरितमानस ले यदि हम पढ़ के देखन ना तो 3 वरदान मांगे रही से। जैन पहली दो वरदान में माता के कई से भूल हो रही से कि पहली भरत के राजपाट होकर बाद में परमात्मा राम ला 14 साल पर वनवास, माता के कई ला लगी इस बात में कि यदि भरत कहूँ रही राजपाट भरत के हुई तो राम ला वो वनवास होने नहीं दे, तो वो 2 वचन ला सुधार करके माता के कई कहा थे राजा दशरथ ला, हो तू प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस समुझई मन माहे। बेहनियत के बेरा में राम ला वन निकलना है कि ये वरदान ला मांगत है। आओ माता के कई वरदान मांगत है, लेकिन राजा दशरथ का माता के कई के वरदान ला पूरा करही कि नहीं करही, काबर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। राजा दशरथ रघुकुल में जन्म लेके आए रही और जेल ला एक बार वचन दे दी रघुकुल के मन, तो भले प्राण चले जाए लेकिन वचन के पालन करना जरूरी है। आओ माता के कई के वचन के का हो थेला एक प्यारा से भजन के पश्चात में विस्तार देवो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, हो बिगड़े देश के बना दे मैया का।
यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा 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 राम सीता राम बोलो राम सीता 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 राम हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया लहर लहरिया ओ बिगड़े देश के बना मैया यहाँ विपदा भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, विपदा भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना राजा राजा आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले, आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले, कितनी सीता चली जा रही लोगों के मन डाले हैं, ओ यारी है मतलब की लालच है दौलत की हो यारी है मतलब की लालच है दौलत की बेचे फिर भी हो जाए तेरा यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना राजा राजा राजा
की प्रतिमा दुनिया पूजे तुझको नाज लाती रे हो राम की प्रतिमा दुनिया पूजे तुझको नाज लाती रे अपने जलवे छिपा राम लोगों भरमाती रे हो गोता लागे तुझको पूजा चढ़ाते भर गोता लागे तुझको पूजा चढ़ाते झलक दिखाए मेरे यहाँ विपदा है भारी रजा बड़ी दुखियारी यहाँ विपदा है भारी रजा बड़ी दुखियारी भेज दे बड़ा राजा 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 बोल राजा रामचंद्र की भूत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाही मोर मरण राउर अजस नृप समझे मन माही। आओ अब ये दोहला इतिगोती के माध्यम से खुद आय के प्रयास करन कि आखिर में ये दोहा हमला संकेत का करना चाहता। होत प्रात मुनि वेश धरी, राजा बिहनिया के बेरा में मुनि के वेश धारण करे के है। एक शब्द परिवर्तित कर देश माता के कई जब दूसरा वरदान मांगिस तो पहली राम के लिए जब वनवास मांग रही तो वो वरदान में मांग रही तापस वेश विशेष उदासी और तपस्वी के रूप होना चाहिए कि तपस्वी में उदासी वो भी विशेष उदासी। और उदासी के मतलब होते दीदी हो जिन कथा से कोई मतलब नहीं रहा है, आप मन में कहा देती हो देखा तो तिला हो अभी भी देखा हो उसने में कैसे लाख थे जानथों में पागलों कार्य के है असंतक लाख। एक जगह मोला इसे लागे भीड़ बहुत भारी भीड़ रहा है दीदी हो और मोर को तिल देखे असन करे फिर वो तिल देखे तो एक जन आदमी उठ के काय कह दिस कोई नहीं सुनात रहा है तब बोले के जन कहात रहते के रामायण कहने वाला पागल है कहा मोर को तिल देख के ऐसे तो रामायण सुनने वाला क्या है फिर कितने कथो तो वो कथे रामायण कहने वाला पागल है रामायण सुनने वाला जान दे महापागल है। जानो मानो भगवान मिल जाए कैसे खेत खार के बुतला छोड़ के आए रहते वो जगह में तो रामायण सुनने वाला मतलब मोला कहत रहा है वह पागल और तुम मन ला काहे कहत रहा है महापागल। तब मैं कहूँ दुनिया का काम है कहना दुनिया को कहने दो हम पागल और महापागल हैं भाई साहब हमें पागल ही रहने दो हमें पागल ही रहने दो हमें पागल ही रहने दो। और पागल होना है काकर लिए ये दुनिया के लिए नहीं। कोई धन वैभव का है पागल कोई पागल है मान बढ़ाई का कोई रूप श्रृंगार का है पागल कोई पागल है गुण चतुराई का पर असली पागल वो है प्यारे जो पागल है मेरे राजा राम रघुराई का जो पागल है मेरे राजा राम रघुराई का।
तो पागल बनना है तो का कर लिए, परमात्मा राम के लिए पागल बनना सीखो। आज माता के कई वरदान मांगत है, हो तो प्रात मुनि वेश धरे। और पहली काय मांगे रही, तापस वेश विशेष उदासी। उदासी के मतलब होते जेकर लिए सुख दुख धर्म अधर्म एक के बरोबर रहा है, तेन ल कहे जाते उदासी। कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे बोला कहे जाते उदासी। लेकिन परमात्मा राम के अवतार काबर होए, माता के कई बाद में विचार करते, मैं गलत वरदान मांग दारे हूं कई के। काबर भगवान राम के अवतार होते, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़त रहते और धर्म कम होत रहते, तब तब परमात्मा राम कोई न कोई रूप में ये दुनिया में अवतार लेके आते। तो माता के कई जाना थे कि जिन परमात्मा राम होकर बेटा हरे वो कौन हरे, बोला लीला करना है। अब उदासी के इदारे रही और उदासी वरदान मांगती, यदि वास्तव में परमात्मा राम तपस्वी के वेश में विशेष उदासी होकर के चले दाड़ते, तो वो समय रावण के पाप से पूरा दुनिया है तो ग्रसित हो गए रह जाए दीदी हो। रावण के अंत कौन करते, इस परमात्मा राम के माध्यम से होना रहे रावण के अंत ला। तेकर कारण वरदान ला सुधार के मांगते, नहीं राजा मोला उदासी वरदान नहीं चाहिए। राम तपस्वी के वेश में तो रहा है, लेकिन विशेष उदासी मत रहे। तो कैसे रहा है, हो तो प्रात मुनि वेश धरी, मुनि के वेश में होना चाहिए। काबर मुनि है तो धर्म धर्म के प्रति सचेत रहते, धर्म काय अधर्म काय वो बात से फर्क कौन ल पड़ते, मुनि ल पड़ते। तेकर कारण ये वरदान मांगे, सोत प्रात मुनि वेश धरी, राम जो न राम बन जाए। यदि राम बिहनिया के बेरा में वनवास नहीं जही नहीं, केहल में मर जाऊं के इस मोर मरण राउर अजस। अच्छा माता के कई मर जाऊं काबर कहा थे, राम वनवास नहीं जही तो राम वनवास नहीं जाते, तो माता के कई मर जाऊं के काबर कहा थे। एक बार के बात है, जतका माया भले माता कौशल्या के कोख से जन्मे रह जाई दीदी हो परमात्मा राम, लेकिन जतका माया दुलार माता के कई जगह, माता के कई के गोद में पाना भगवान राम है। उतका माया दुलार अपन के सगे महतारी कौशल्या के गोद में नहीं पात रहे। तो 3-4 साल के रहा कथे, भगवान राम रोत रोत माता के कई जगह जाते, माता के कई अपन गोद में उठाई, परमात्मा राम ल पूछते, राम बेटा ते रोज ना दूसरा दिन आज तो जैसे ही मोर गोदी में आज बेटा ते चुप हो जात रहे, हासे लागास। लेकिन राम आज तो 1.5 से 2 घंटा हो गए बेटा, तोला काय दुख पड़ गए रे राम, आज ते रोई पर रोथस रोना चुप कर बेटा के तब परमात्मा राम वरदान में मांगे रहे माता के कैला 4-5 साल के उम्र में, माँ मैं एक वरदान चाहता हूँ, ते वरदान दूहू कही के ना मोला वचन देवे तब मैं रोना बंद करूँ। कथे भगवान राम माता के कई कथे, राम तोड़ लिए तो यदि मोर शरीर से मोर प्राण ला भी निकालना पड़े बेटा तो मैं खुशी खुशी निकाल दूं। भगवान राम कथे, माँ मैं दुनिया में लीला करे बर आए हो, मोला लीला करना रहे तो जैन दिन मोर पिता दशरथ जी महाराज है ना मोला राजपाट देने वाला रही ना, ते दिन माँ ते माध्यम बन करके नहीं मोर वनवास करा देवे और राजपाट का नाम करवावे, मोर छोटे भाई भरत के नाम में करवा देवे। माँ माता के कई कथे, राम ते अपन लिए वनवास मांगत हस, ये वरदान में कौन सी बड़ी बात है। भगवान राम कथे, माँ दुनिया के नजर में लेकिन ते ये वरदान ला पूरा करवे नहीं, कहते हैं सौत के नाम में पूरा बदनाम हो जावे, एक सौत दूसरा सौत के सुख ला देखे बढ़ नहीं सके। कौशल्या के बेटा राम हाँ राजा बनने वाला रही, सपन के सगे बेटा भरत ला स्वार्थवश राजा बना दे, इसके दुनिया के मन दुत्कार ही माँ ते अपयश के पात्र हो जावे कि परमात्मा राम रोत रोत निवेदन करे रहे, वही 4-5 साल के उम्र में। माता के कई ला वचन सुरता रही से जैन दिन राजा दशरथ ला वरदान मांगत रहा है,
पूरा जिंदगी में मोर बेटा राम मोर से वरदान में कुछ नहीं मांगे है, लेकिन मांगे है तो एक वरदान मांगे है कि जिन दिन राजपाट होने वाला रही ना ते दिन मोर वनवास कह के आज राम के राजपाट होने वाला है बिहाने के बेरा में। तो माता के कई विचार करत है दाई दीदी हो, राम के यदि एक वचन में पूरा नहीं कर सके हो कि ओकर वनवास करहूं कह के तो मोर जीवन ल धिक्कार है। तेकर कारण माता के कई कथे मोर मरण राउर अजस दीप समझ है मन माहे। यदि राम वनवास नहीं जाही राजा तो मोर मरण निश्चित है। कि माता के कई एक कारण के ही इसके राम के वनवास होना चाहिए। तो कई जन माता के कई चला अतका भरा बुला कथे नहीं सौत के नाम में कलंक फलाने ने अपशकुनी स्वार्थी कथो की नहीं कहा भले नहीं कहा थो, लेकिन ये इंसान के एक सबसे बड़े विडंबना है। काकरो एक गलती ला पाए के बाद में ना हम ओकर जतका अच्छाई ला भुला जाथन दाई दीदी हो। सही बात है हकीकत में। मान लो जाए कोई आदमी मिलते हैं जब जब कहीं चीज मांगत है पैसा कौड़ेल मांगत है सो वो पैसा कौड़ी खसा खस निकाल के देते नहीं तब तक ओकर नाम लेबे और जेन दिन तोड़ जरूरत है वो पैसा कौड़ी नहीं मिलिस नहीं ओकर हाथ से तेन दिन ओकर जतका उपकार ला मनखे तौन भुला जाते एक गलती के कारण। आज दुनिया के मनखे मन तक माता के कई से अतका घृणा करते। ये मेरे बैठे है ना लइका तिकर मन के नाम सीता होही गीता होही पिंकी होही बबली होही अनुसुईया होही सुमित्रा होही कौशल्या होही, लेकिन एक आध जन के नाम आज भी माता के कई से अतका घृणा रहते आदमी मान ला कि अपन बेटी के नाम के कई रखना पसंद नहीं करे कि तुम्हार गांव में हबे हो एक आध जन के कई नहीं है ना। तो विचार करके देखो जैन माता के कई के कारण परमात्मा राम के पूरा लीला संपन्न हो रही वो माता के कई के नाम आज हम रखना पसंद नहीं करन। तो कहने वाला मन कथे परमात्मा राम वन निकले वनवास निकली से में के कई के दोष नहीं रही कि कई के बुद्धि कभी काली ना होती तो लंका जल कर लाली ना होती। अजी के कई के बुद्धि कभी काली ना होती तो लंका जल कर लाली ना होती और लंका जल कर लाली ना होती तो खोपली बाग बाहर क्या प्यारे। पूरे छत्तीसगढ़ भारत देश में न कहीं दशहरा होती न कहीं दिवाली होती न कहीं दशहरा होती न कहीं दिवाली होती। आज माता के कई माध्यम बना करके परमात्मा राम है तो 14 वर्ष के वनवास निकलने वाला है। आओ यही कथा प्रसंग ला पुनः एक प्यारा से छोटकन भजन के पश्चात आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो। सियापति रामचंद्र की जय हो।